अस्सलामुअलैकुम। तो वंस अगेन वाजिद है। आज फिर हम गेम को जो है वो स्टार्ट करेंगे। जर्मनी से थे क्रेज़ी भाई साहब। 5 मिनट पहले मैंने इनको जो है वो चेकमेट दिए और लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द गेम। ये देखें, सबसे पहले E4 इन्होंने E4 से जो है वो चला, बुक मूव था। और खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो गेम का रिव्यू होता है ना, ये मुझे कुछ खास समझ में आता नहीं है। सम टाइम अगर ये कहीं अटक जाता है तो बेचारा अटक ही जाता है। तो मेरी अपनी एक रिव्यू जो मैं कर रहा होता हूँ तो वो उसका एक लाइक मेरी जो मेंटल अप्रोच है उसके हिसाब से, राइट। खैर फ्रेंच डिफेंस कहलाती है इसको। मैंने D5 जो है ना ये प्रिपेयर करने के लिए आसानी होती है। तो बहरहाल मैंने स्टार्ट किया, फिर ये इन्होंने एक और बुक मूव चला और उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपनी क्वीन को लेकर गया, अटैक बनाने की कोशिश की। समहाउ इन्होंने वो डिफेंस किया इसके ऊपर, ये जो पॉन इनकी रखी हुई E4 के ऊपर नाइट के थ्रू। मैंने ऑब्वियसली एक पिनिंग जो है वो किया ताकि इसका नाइट जो है वो मूव ना हो सके एंड आई कैन मूव माई क्वीन ऑन द E4 ताकि मैं चेक दे सकूं। एनी हाउ इसने अपना बिशप जो है वो निकाला और E4 को डिफेंस किया। मैंने अपना नाइट निकाला, नाइट निकाल कर माई विश के मैं इस नाइट को जो है वो F6 से जो है वो लेकर जाता G4 के ऊपर। और उसके बाद फिर सीधी सीधी ये चेकमेट थी, बट भाई साहब को थोड़ा सा समझ में आ रहा था। सो इसने मुझे अटैक किया, मैंने अपने आप को बचाकर इसने कैसल कर लिया 0-0 की तरफ। लाइक क्वीन साइड किंग साइड कैसल किया इसने। खैर मैंने अटैक डेवलप ही रखा अपना और अटैक को मैंने नहीं हटाया। ये एक मतलब ये मैंने चला था क्योंकि मैं अगेन वही चाह रहा था कि ये F4 के ऊपर आता और बस इसका चेकमेट था। बट इसने क्या किया, इसने मेरी क्वीन को जो है वो अटैक दिया, मुझे क्वीन हटानी पड़ी। खैर इसने दोबारा मुझे अटैक किया बिशप के थ्रू, फिर मैंने अपना पॉन आगे लेकर गया, इसने अपना नाइट हटाया और अब ये अटैक दे रहा है C7 के ऊपर आकर। चेक देगा और चेक के थ्रू मेरा रुक जाएगा। सो आई इनिशिएटेड माई नाइट ताकि इसका अटैक जो है वो कहीं पर मतलब बेकाबू अटैक ना रहे। रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके मैंने चला। खैर इसने अटैक दिया मेरे बिशप के ऊपर, मैं बिशप को पीछे लेकर आया। यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी बट वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी, इसने फ़ायदा नहीं उठाया उस मिस्टेक का। मुझे टेक्निकली इसको पीछे लेकर आना चाहिए था जहाँ पर एरो आ रहा है, बट मैं पीछे लेकर चला गया लाइक A5 के ऊपर। मुझे टेक्निकली इसको जो है वो E7 की तरफ ही लेके जाना चाहिए था ताकि मैं यहाँ से लेकर आता और फिर मैं इसको ला कर रखता G5 के ऊपर ताकि मैं अटैक डेवलप करता इसके बिशप को। और बिशप सिर्फ ऐसा ही नहीं, ऑब्वियसली फिर मुझे अपनी जो पॉन थी जो रखी हुई है इस टाइम पे H7 के ऊपर, उसको H6 के ऊपर लेके जाता ताकि डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर सी रहती। लेकिन खैर मिस्टेक हो गई तो हो गई, बट उसका इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ। मैंने खैर अपना बिशप तो निकाल लिया। बिशप निकाल के भाई ने अटैक देने की कोशिश करी है और अटैक देने के बाद अपना रुक इन्होंने जो है वो डेवलप किया है। पता नहीं क्यों किया था, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई थी। बहरहाल मैंने भी किंग साइड जो है वो कैसल किया। कैसल करके उसने अपना किंग जो है वो बिल्कुल H1 की तरफ लेके चला गया। और यहाँ से जो है मैंने ऑब्वियसली मुझे पता था कि ये अपना नाइट यहाँ पर मूव करेगा क्योंकि इसका नाइट अगर मैं इसको यहाँ से अटैक देता C7 से C6 की तरफ लेके जाता तो ऑब्वियसली इसने आना जो था वो आना था D6 के ऊपर, और D6 के ऊपर आता तो थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना इसके ऊपर मुश्किल हो जाता इस वजह से। खैर इसने ऑन पस ऑन लिया, ऑन पस ऑन करके भाई साहब ने मेरे ख्याल से 2 दफ़ा इस गेम के अंदर ऑन पस ऑन किया है। खैर मैंने अटैक दिया, यहाँ पर थोड़ी सी मारा मारी हुई है, मैंने इसके नाइट को मारा है और इसके बिशप ने मेरे बिशप को मारा है और फिर मैंने नाइट से इसको लिया ताकि मेरा नुकसान कम से कम हो। +1 के ऊपर चल रहे थे भाई इस टाइम पे, दिख नहीं रहा है बट ऑब्वियसली वो +1 के ऊपर ही था इस चाल के बाद। खैर इसने अपना बिशप पीछे किया, मैंने अपना पॉन जो है वो डेवलप किया और ये भाई साहब ने अटैक दिया मेरे नाइट के ऊपर जो कि आपके भाई ने पॉन से लिया। और इसका जो किंग है अब वो बिल्कुल ही नेकेड खड़ा हो गया। खैर मैंने क्वीन से लिया और क्वीन से लेने के बाद थोड़ा सा अटैक डेवलप हुआ है भाई के ऊपर। ये मैंने इसको चेक दिया, चेक देने के बाद मैं अभी सारा गेम जो है वो चल रहा है E6
के ऊपर देखिएगा अभी आप। इसका बिशप जो है वो भी E6 के ऊपर अटैक दे रहा है। इसका जो रुक है वो भी E6 पॉन के ऊपर जो है वो अटैक दे रहा है। मेरे पास जो सेव करने के लिए हथियार हैं उनमें से एक है C7 के ऊपर रखा हुआ मेरा नाइट, और H3 के ऊपर रखी हुई मेरी क्वीन। तो डबल अटैक है, डबल डिफेंस है, इतना कोई मसला नहीं है। बहरहाल खैर मैंने क्या किया, ये बोल रहा है कि मैंने अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी। आई डोंट नो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस कर दी मैंने। इनके मुताबिक मुझे क्वीन पीछे लेके आनी चाहिए थी ताकि इसका जो नाइट है वो लॉक रहता और एक चेक भी लग जाता। खैर अपने गेम के तरीके हैं। खैर इसने अटैक दिया मेरी क्वीन के ऊपर और यहाँ से मैं अपनी क्वीन पीछे लेकर आया। अब चेकमेट देने का भाई साहब फरमा रहे हैं और बिल्कुल ये चेकमेट थी, बट पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। खैर नाइट जो है वो भाई का जाना बनता है मेरे ख्याल से। और ये कैसे जाना बनता है ये देखें, ये अटैक उसके ऊपर गया, मुझे मारना था लेकिन मैंने नहीं मारा। इसने क्वीन अपनी डेवलप की थी मेरे इसी वाले पीस को मारने के लिए जो E6 के ऊपर है। बहरहाल मैंने अटैक जो है वो अभी 3 तरफा जो है वो डिफेंस हो गया। और अटैक कितनी तरफा है, 1 2 3, यानी कि बिशप से भी जा रहा है, उसकी तरफ से 4 हैं, सॉरी। मेरा डिफेंस 3 का है, उसके अटैक 4 हैं। एक बिशप है, एक नाइट है, एक क्वीन है और एक उसके पीछे खड़ा हुआ रुक है। बहरहाल उसने स्टेप नहीं लिया, उसने मेरे जो है वो रुक को अटैक दिया। यहाँ से मुझे थोड़ा सा चांस मिला और मैंने जो है वो उसको थ्रेट दिया है भाई साहब को, चेक दिया है। और चेक देने के बाद इसने अटैक दिया है, रुक नाइट बीच में लेकर आया है इसने चेक हटाने के लिए। ये आपका भाई का नाइट यहाँ पर आया और अगर ये नहीं मारता तो खैर इसका मारना भी बनता था, क्योंकि मैं अगर बिशप से इसकी जो पॉन है वो ले लेता जो D4 के ऊपर रखी है तो थोड़ा सा शायद मामला थोड़ा सा बेहतर होता। बहरहाल हाँ, ये मैंने इसको दिया चेक, फाइनल चेक। ये अपनी क्वीन लेकर आया, हालांकि मैं मार सकता था, पता नहीं क्या दिमाग में आया मेरे। खैर मैंने इसको यहाँ से अटैक दिया, इसने यहाँ पर बिशप लेकर आया और ये चेकमेट। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया।